बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अनीमिया के ऊपर जो वीडियोस की सीरीज़ बनाई जा रही है, आज उस सिलसिले की चौथी वीडियो है। आज हम साइन एंड सिम्टम डिस्कस करेंगे कि जो पेशेंट अनीमिया का होता है, जिसके अंदर खून की कमी होती है, उसके अंदर क्या साइंस और क्या सिम्टम्स होते हैं। पेशेंट बताता क्या है, जो चीज़ें मरीज बताता है वो सिम्टम होती हैं, और जो सामने बगैर बताए नज़र आ रही होती हैं, उनको जिनको डॉक्टर डिटेक्ट करता है, उनको साइन कहते हैं। अब दोस्तों, ये जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, इनका इन्हिसार होता है कि आपका जो अनीमिया है वो कितना जल्दी हुआ है, स्लोली हुआ है या रैपिडली हुआ है, उस हिसाब से इसकी साइन और सिम्टम्स होते हैं। ज्यादातर फर्क तो सिम्टम के अंदर होता है, साइन तो मोस्टली एक जैसे ही होते हैं। अगर आपका अनीमिया दोस्तों स्लोली हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ब्लड लॉस हो रहा है, जीआईटी से हो रहा है या किसी और जगह से हो रहा है, तो इन पेशेंट्स के अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो आके हमें बताते हैं कि जी हमें थकावट हो रही है। ये जर्नलाइज किस्म की कंप्लेंट्स हैं। वीकनेस है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस चढ़ता है, हेडेक होता है, और रिड्यूस एबिलिटी टू एक्सरसाइज। ये लोग भाग नहीं सकते, थोड़ा सा काम करते हैं, खड़े होते हैं तो आंखों के आमने अंधेरा आना शुरू हो जाता है, सारा जिस्म जो है वो इनका दुखता है। और अगर दोस्तों ये सिम्टम्स स्पीड के साथ होती हैं, बहुत तेजी के साथ होता है, ब्लड लॉस आपका अचानक कोई एक्सीडेंट हुआ या सर्जरी हुई या किसी वजह से आपका ब्लड लॉस हुआ, तो इन सूरतों में जो आपकी सिम्टम्स होती हैं, ऑल ऑफ ए सडन जब ब्लड जाएगा तो आंखों के सामने आपको अंधेरा आएगा, आपको कंफ्यूजन सी होनी शुरू हो जाएगी, आपके सोचने की जो एबिलिटी है उस टाइम जो है वो हैम्पर्ड हो जाएगी, कम हो जाएगी, और लगेगा ऐसे कि जिस तरह कोई बंदा जो है ना बिल्कुल जा रहा है, गिरने वाला है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बिल्कुल ऐसे पेशेंट अचानक खून की कमी की वजह से बेहोश भी हो जाते हैं, और ऐसे पेशेंट्स को अगर फौरन ब्लड जल्दी स्पीड से लॉस हुआ है तो थर्स्ट भी बहुत ज्यादा लगती है, लोगों को प्यास भी लगती है। ये थे दोस्तों जनरलाइज किस्म के इसके सिम्टम्स। अब हम चलते हैं साइंस की तरफ। साइंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ लोगों के अंदर मैंने देखा है कि उनकी एचबी 6-7 तक भी आ जाती है, या तो उनकी बर्दाश्त इतनी होती है। ऐसे पेशेंट आप कहते हैं हमें तो कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं है जी, कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस नहीं चढ़ रहा, कोई थकावट नहीं हो रही, कोई आंखों के सामने अंधेरा नहीं हो रहा, हमें थकावट भी नहीं होती, वो अपने रूटीन की एक्टिविटी भी कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसे पेशेंट को जब हम देखते हैं तो देखते ही हमें अंदाजा हो जाता है कि इनके अंदर खून की कमी है। वो क्या क्या अलामात होती हैं? सबसे पहले पेलर, इन लोगों का कलर जो है वो पीला होना शुरू हो जाता है, और ये पीलापन आपको नजर कहां से आएगा? आपके पाम से नजर आएगा। यहां से आप देखेंगे, मैं अपने हाथ को किसी दूसरे के साथ कंपेयर करूंगा, आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि एक जिसका हैंड नॉर्मल है उसका रेड कलर है, और दूसरे का जो है वो पीला हुआ है। इस तरह आप ये लोअर आईलिड्स, यहां से आप देखते हैं कि इस जगह के ऊपर किसी को अनीमिया तो नहीं है, ये जगह बिल्कुल येलो सी होनी हो जाएगी, और जिनकी एचबी पूरी होती है उनका बिल्कुल रेड होता है। इसी तरह आप हार्ड और सॉफ्ट पैलेट का मुंह को खुलवा के देखते हैं तो आपकी जो पैलेट होते हैं वो भी येलो होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, अनीमिया को प्रॉपरली नजर आने के लिए कि अपरेंटली दूर से को देखता कहा जाए कि इनके अंदर एचपी की कमी है, इसके लिए एटलीस्ट एचपी आपकी 7 ग्राम तक डाउन होनी चाहिए। उससे ऊपर अगर होती है तो इतने अच्छे तरीके से आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह जो लोग अनीमिया के पेशेंट्स होते हैं, उनका जो सक्लेरा, सक्लेरा से मुराद ये ऊपर वाला व्हाइट पार्ट जो है आपका, ये सक्लेरा जो है वो ब्लू होना शुरू हो जाता है, और आपके जो नाखून है वो भी वाइट होना शुरू हो जाते हैं। आप ये आपका नाखून है, इसको आप प्रेस करके अगर आप देखें तो जो नॉर्मल बंदे का तो फौरन रेड वापस आ जाता है, लेकिन जो अनीमिया वाले पेशेंट होते हैं उनके अंदर ये रेडनेस वापस स्लोली स्लोली आती है। इसी तरह अगर वजह आपकी हीमोलिटिक अनीमिया है, तो हीमोलिटिक अनीमिया की वजह से आपको जॉन्डिस भी होगा और साथ अनीमिया में होगा।
لیکن یاد رکھیے کہ جب جانڈس اور انیمیا دونوں ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جانڈس کی وجہ سے بھی آپ کا چہرہ جو ہے وہ یلو ہوتا ہے اور اسی طرح انیمیا کی وجہ سے بھی یلو ہوتا ہے، تو وہاں بڑا ٹیکنیکل ہوتا ہے ان چیزوں کو چیک کرنا۔ اگر کوئی پیشنٹ انیمیا کا ہے اور ساتھ اس کی وجہ تھیلاسیمیا میجر ہے تو آپ کی جو مختلف پیریفرل لیگز ہیں یا لیگز کے پیریفرل پارٹس ہیں، جس طرح فنگرز ہیں یا آپ کی لیگز ہے، تو وہاں پہ آپ کی جو ویسلز ہیں ان کی بلاکیج ہونے کی وجہ سے وہاں پہ لیگ السر بھی بن سکتے ہیں۔ اور اگر وٹامن B12 کی وجہ سے آپ کا انیمیا ہے تو آپ کو مختلف نروز پرابلم بھی ہوئیں گے، ٹنگلنگ ہوئے گی، نمنس ہوئے گی۔ اور اگر انیمیا بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکا ہے تو کیا ہوئے گا، آپ کو کنجسٹیو کارڈیک فیلئر کے سائن اینڈ سمٹمز بھی، یعنی آپ کو ٹیکی کارڈیا اور مرمر، جس طرح عجیب قسم کی ٹربولنٹ قسم کی وائس ہوتے ہیں جو ہم اسٹیتھوسکوپ لگا کے یہاں پہ چیسٹ کے اوپر چیک کرتے ہیں، اس سے بھی ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو مرمر ہے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے کہ آپ کے علم کے اندر اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کو سائن اینڈ سمٹمز کے بارے میں پتہ چلا ہوگا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ساری سائن اینڈ سمٹم آپ کے اندر بھی موجود ہیں۔ اگر آپ کے اندر بھی موجود ہیں تو اپنے آپ کو اس طریقے سے چیک کریں جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اگر پرابلم زیادہ ہے تو فوراً ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کریں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔